हेलो, वेलकम बैक। हम लोग आ गए हैं आज का थ्योरम लेकर के, थ्योरम नंबर 9, जो कि पिछले हम लोग क्लासेस में देख चुके थे। बाकी थ्योरम को है ना जी। तो आज का थ्योरम है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि O केंद्र वाला एक वृत्त है और इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची गई है, एक AB है और एक CB है, यानी BC भी कह सकते हैं इसको। ठीक ना। और ये O केंद्र है इसका, इस पे दो स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं समझ लीजिए, यानी कि जो रेखा वृत्त को छू कर निकले, वृत्त की किसी परिधि के बिंदु को छू कर निकले, उसे स्पर्श रेखा कहा जाता है। ठीक ना। अगर ये ऐसे करके निकलेगा तो इसको कहेंगे छेदक रेखा। ठीक ना। तो ये छेदक रेखा की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है स्पर्श रेखा की। ठीक ना। तो वृत्त के बाहर से किसी बिंदु से अगर वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है, एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो दोनों की लंबाई क्या होती है, समान होती है। इसी चीज को सिद्ध करना है, समझ रहे हैं आप लोग ना। ठीक ना। अब देखिए, इसको हम यहाँ लिखेंगे विशेष प्रतिक्रिया में। क्या लिखेंगे हम विशेष प्रतिक्रिया में? हम लोग यहाँ मानेंगे, चित्र के बारे में लिखेंगे, माना कि O केंद्र वाला एक क्या है, एक वृत्त है। ठीक ना। जिस पर दो स्पर्श रेखा, कौन कौन है वो, BA और BC, BA और BC है। ठीक ना। BA और BC है। अब देखिए, यहां तो चूंकि समकोण ही बनेगा। ठीक ना। ये थ्योरम कह रहा है समकोण ही बनता है। 9th के थ्योरम में आप लोगों को मिला होगा, स्पर्श रेखा जो होती है ना, वो आपको वृत्त की परिधि पर समकोण बनाती है। ठीक ना। चलिए, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या सिद्ध क्या करना है, हम लोग को सिद्ध करना है, सिद्ध करना है दोनों की लंबाई, यानी स्पर्श रेखा, दोनों की स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे, BA बराबर BC सिद्ध कर देना है। ठीक ना। अब इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग रचना करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। कंस्ट्रक्शन में देखिए क्या आएगा। हम सबसे पहले ये O को B बिंदु से मिला देंगे। इससे आपको दो त्रिभुज दिख रही होगी। ठीक ना। एक उधर और एक इधर, और दोनों ही समकोण त्रिभुज ही दिख रही होगी। ठीक ना। यहाँ भी समकोण, यानी कि AOB समकोण त्रिभुज है, COB भी समकोण त्रिभुज, तो पाइथागोरस में लागू हो जाएगा आसानी से। ठीक है, चलिए यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे O को B से मिला दिया गया है। ठीक है। अब देखिए, प्रमाण में हम लोग आएंगे, बहुत इजीएस्ट तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि थ्योरम को हमने कब सॉल्व कर दिया। ठीक ना। चलिए यहाँ देखिए, हम दोनों त्रिभुज में चलेंगे, क्योंकि संपूर्ण त्रिभुज है तो पाइथागोरस में तो लागू बिल्कुल हो सकता है। ठीक ना। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग। अच्छा, सबसे पहली बात, थ्योरम लागू करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ कि ये OA और OC क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। ठीक ना। क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, और त्रिज्या क्या होती है, आपस में समान होती है। ये तो आप क्लास 9th में ही पढ़ चुके होंगे, है ना जी। वृत्त की त्रिज्या आपस में समान होती है, तो OA = OC। चलिए, इसको हम लोग स्क्वायर भी तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। इधर स्क्वायर उधर स्क्वायर, फिर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो फिर OA = OC हो जाएगा। ठीक ना। चलिए, ये क्यों लिखे हैं, क्योंकि आगे इसका यूज आने वाला है, इसलिए हम समझा दे रहे हैं पहले। ठीक ना। तो त्रिभुज AOB में चलेंगे, त्रिभुज AOB में। ठीक है। इसमें क्या रहेगा, पाइथागोरस में अगर लागू करते हैं तो समकोण के सामने वाला भुजाकर्ण होता है, यानी कि OB² हो जाएगा। OB² क्या हो जाएगा, OA² प्लस BA², OA² प्लस BA²। इक्वेशन हम लोग एक ले सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, है ना जी। या फिर हम चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग OA को उधर ही रहने देते हैं, इसको इधर ला देते हैं, तो भी हो जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं होगी। ठीक ना। तो चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हो जाएगा, त्रिभुज AOB में चले हैं, अब त्रिभुज चलेंगे COB में। ठीक है, COB में। ठीक है।
अब COB चलेंगे तो समकोण के सामने वाली कर्ण आपको OB हो जाएगा, तो OB ही हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे OB स्क्वायर, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, लंब की जगह हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आधार की जगह पर हमारा OC स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखिए, इसका LHS OB स्क्वायर, इसका भी LHS OB स्क्वायर समान है, तो RHS भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, ठीक ना। इधर से समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं, ठीक ना। तो OB स्क्वायर समान हो गया, तो यहाँ हो जाएगा OA स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर इक्वल टू यह हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, ठीक ना। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमने लिखवाया था OA स्क्वायर और OC स्क्वायर आपस में समान है ना जी। चूंकि त्रिज्या है तब तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, OA और OC को, क्या बच गया, BA स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर, ठीक ना। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसलिए हमारा साबित हो गया है BA इक्वल टू BC, ठीक ना। हमारा दोनों जो है क्या स्पर्श रेखा, देखिए BA और BC साबित हो चुका है, ठीक है। चलिए